सोचिए, अगर आप अचानक वक्त में पीछे चले जाएं, हजार नहीं बल्कि लाखों साल पहले, आपके सामने एक इंसान खड़ा हो जिसके पास ना कपड़े हो, ना घर, हाथ में पत्थर का हथियार हो और वो आपको हैरत से देख रहा हो। क्या वो आपसे लंबा होगा? क्या वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा? या फिर वो हम जैसा ही एक आम इंसान होगा? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई कदीम इंसान देव हेकल थे या ये सिर्फ एक अफवाह है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे कदीम इंसान की असल हकीकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं असरार माजी, जहां हम लाते हैं तारीख, इल्म और हकीकतों से भरपूर मालूमात। एक ऐसा वक्त जब ज़मीन पर ना कोई शहर था, ना सड़कें, ना गाड़ियां और ना ही बिजली। हर तरफ जंगल थे, पहाड़ थे और खुले मैदान। यही वो ज़माना था जब कदीम इंसान ज़मीन पर रहता था। वो ना स्कूल जाता था, ना इसके पास मोबाइल था, ना ही घर में पंखा या बल्ब। इसकी पूरी जिंदगी कुदरत के साथ गुजरती थी। साइंसदानों के मुताबिक जदीद इंसान, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है, तकरीबन 3 लाख साल पहले जाहिर हुआ। इससे पहले भी इंसान जैसी इकसाम मौजूद थी, जिनमें सबसे मशहूर निएंडरथॉल्स थे। ये लोग ठंडे इलाकों में रहते थे और सख्त मौसम में जिंदा रहने के माहिर थे। कदीम इंसान की कद के बारे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो बहुत लंबा और देव हेकल होता था, मगर हकीकत मुख्तलिफ है। साइंसदानों ने जब कदीम इंसान की हड्डियों का मुताला किया तो मालूम हुआ कि इसका औसत कद तकरीबन 5 फुट से 5 फुट 6 इंच के दरमियान था। यानी वो आज के इंसान से ज़्यादा लंबा नहीं था। अलबत्ता इसका जिस्म मजबूत होता था, क्योंकि वो रोज़ाना कई किलोमीटर पैदल चलता था, शिकार करता था और भारी चीज़ें उठाता था। बाज़ वीडियोज़ में यह दावा किया जाता है कि कदीम इंसान 10 या 12 फुट लंबे होते थे और उनके ढांचे छुपा दिए गए हैं। लेकिन दुनिया भर में हज़ारों हड्डियां दरियाफ्त हो चुकी हैं और किसी में भी ऐसी गैर मामूली कद नहीं मिली। इसलिए ये बात सिर्फ एक साजिशी नज़रिया है, जिसका कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। कदीम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत सादा मगर मुश्किल थी। वो सुबह उठता और खुराक की तलाश में निकल जाता। कभी इसे जंगली फल मिल जाते, कभी जड़े और कभी शिकार। इसके पास खाना ज़ख़ीरा करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए जो मिला वही खा लिया। कुछ लोग समझते हैं कि कदीम इंसान सिर्फ गोश्त खाता था, मगर तहकीक से मालूम होता है कि वो फल, सब्जियां, बीज और गोश्त सब कुछ खाता था। यही वजह थी कि इसकी खुराक कुदरती और मतवाजुन होती थी। वो ज्यादा दौड़ता, चलता और जिस्मानी काम करता था, इसलिए वो मजबूत रहता था। रिहाइश के लिहाज से भी कदीम इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ थी। वो पक्के घर नहीं बनाता था, वो गारों में रहता या लकड़ी और पत्तों से आरजी झोंपड़ी बना लेता। ये दौर आम तौर पर स्टोन एज कहलाता है, क्योंकि इस वक्त इंसान पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था। इन्हीं औजारों से वो शिकार करता, जानवरों की खाल उतारता और रोजमर्रा के काम अंजाम देता। कुछ लोग कहते हैं कि कदीम इंसान के पास जदीद टेक्नोलॉजी थी जो बाद में ख़त्म हो गई, मगर आसारे कदीमा की दरियाफ्तें बताती हैं कि तरक्की आहिस्ता आहिस्ता हुई और इब्तदाई औजार बहुत सादा थे। कदीम इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली आग की दरियाफ्त थी। शुरू में वो कुदरती आग जैसे बिजली गिरना या जंगल की आग से फ़ायदा उठाता था। बाद में इसने खुद आग जलाना सीख लिया। आग ने इसे सर्दी से बचाया, खाना पकाने का तरीका दिया और जंगली जानवरों से हिफाजत फराहम की। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को आग अचानक किसी पुरइसरार ताकत ने दी, मगर साइंसी तहकीक बताती है कि इंसान ने मुशाहिदे और तजुर्बे से ये सीखा।
आहिस्ता आहिस्ता कदीम इंसान ग्रुप की शक्ल में रहने लगा। वो मिलकर शिकार करते, एक दूसरे की मदद करते और बच्चों की हिफाजत करते। गारों की दीवारों पर बनी तस्वीरें बताती हैं कि वो जानवरों की शक्लें बनाता था और अपनी यादें महफूज करता था। इससे मालूम होता है कि वो सोचता था, मंसूबाबंदी करता था और सीख रहा था। यानी वो जानवरों जैसा नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने वाला इंसान था। यूं वक्त गुजरता गया। इंसान ने खेती बाड़ी सीखी, जानवर पाले, छोटे गांव बनाए और फिर शहर आबाद होने लगे। यही कदीम इंसान आगे चलकर जदीद इंसान बना। यानी हम सब की कहानी इसी कदीम इंसान से शुरू होती है। इसकी जिंदगी मुश्किल थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने पहला कदम उठाया और इंसानियत को तरक्की की राह पर डाला। और शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे पास जदीद सहूलतें हैं, मगर हमारी इब्तिदा एक ऐसे इंसान से हुई जो जंगलों में रहता था और अपनी बका के लिए जद्दोजहद करता था। अगर आपको ऐसे ही तारीख के राज जानना पसंद है, जहां हम माजी के पर्दे हटाकर हकीकत तक पहुंचते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं कि अगला मौजू आप किस बारे में देखना चाहते हैं। क्योंकि इसरारे माजी की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।